नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पालनहार योजना के बारे में पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे योजना क्या है, योजना का विवरण किस राज्य से संबंधित है, योजना का उद्देश्य क्या है। इसके बाद पात्रता यानी कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता क्या है, योजना के लिए दस्तावेज क्या क्या निर्धारित किए गए हैं, योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। इसके बाद आवेदन का तरीका, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए सही माध्यम व आवश्यक निर्देश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पालनहार योजना की। ये योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। योजना की जानकारी, जो बेसिक जानकारी है, अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकट रिश्तेदार परिचित व्यक्तियों के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी कि बच्चों को किसी हॉस्टल वगैरह में ना रख के वो जहाँ रह रहे हैं, माता या पिता की डेथ होने के बाद किसी भी रिलेटिव के साथ अगर रह रहे हैं तो वहीं पे उन्हें पैसा दे के उनका वहीं पालन पोषण और वस्त्र वगैरह के लिए जो सुविधाएं दी जाएं, तो उस उद्देश्य से इस योजना को स्टार्ट किया गया है। अब योजना के लाभ क्या क्या है। पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को छोड़कर मिलने वाली सहायता राशि जो है वो 750 रुपये प्रति माह है। 6 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये। यानी कि पालनहार योजना में कोई रजिस्ट्रेशन करता है या किसी और कैटेगरी में उसने आवेदन किया है तो उस केस में वो 0 से 6 आयु वर्ग के 750 रुपये और 6 से 18 आयु वर्ग के 1500 रुपये। इसके बाद पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 1500 रुपये प्रति माह है। 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 2500 रुपये। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है। वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त दे। अब इसके अंदर विधवा पालनहार व नाता पालनहार में ये सुविधा दे नहीं है। अब आप चाहें तो इसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, आपको योजना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब इसके बाद पात्रता की बात करते हैं। अगर आपको आवेदन करना है तो क्या क्या पात्रताएं सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। सबसे पहले अनाथ बच्चे। दूसरा क्राइटेरिया है मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता अथवा माता पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो तो उनके अगर बच्चे हैं तो वो पात्र हैं। तीसरा, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे। चौथा जो है पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। 5वां है HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे। 6ठा है कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे। 7वां नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे। विशेष योग्यजन में वो PWD यानी डिसेबिलिटी वाले जो व्यक्ति हैं वो सब आ जाते हैं। और 9 नंबर पे है तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे। तो ये मुख्य पात्रताएं हैं। इसके अलावा कुछ नियम व शर्तें भी हैं, तो नियम शर्तों को एक बार जान लेते हैं। पालनहार परिवार की वार्षिक आय जो है वो 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 18 से ऊपर है तो वो पात्र नहीं है। पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों। इसका मतलब है कि वो राजस्थान का निवासी होना ही चाहिए, नहीं तो कम से कम 3 वर्ष से अधिक से वो राजस्थान के अंदर रह रहे हो। तो ये नियम व शर्तें हैं। अब हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज के बारे में। जब आपको फॉर्म अप्लाई करना हो तो कौन कौन से दस्तावेज की आपको आवश्यकता होती है। सबसे पहले अनाथ बच्चों के प्रकरण में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। दूसरा, न्यायिक दंडादेश से दंडित माता पिता के बच्चों के प्रकरण में दंडादेश की प्रति, यानी किसी को अगर सजा हुई है
तो उसकी कोई आदेश अगर हुआ है तो उस आदेश की कॉपी। तीसरा, निराश्रित पेंशन की पात्रता। विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश पीपीओ जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी को पेंशन मिलती है तो उसे पीपीओ मिला होता है तो उसकी कॉपी की आदेश की आवश्यकता होगी। चौथा, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में विधवा माता के पुनर्विवाह करने के प्रमाण पत्र की प्रति। पांचवा, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों के प्रकरण में ART सेंटर द्वारा जारी ARD डायरी, जिसे हम ग्रीन डायरी भी बोलते हैं, इसकी एक प्रति की आवश्यकता होगी। छठा, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति। सातवां, नाता जाने वाली माता के बच्चों के प्रकरण में माता को नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र। आठवां, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए 40% या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। जैसा कि मैंने आपको बताया, विशेष योग्यजन में कौन लोग पात्र हैं? जिनके पास 40% से अधिक का जो प्रमाण पत्र है वो पात्र है, उसकी प्रति की आवश्यकता होगी। 9वां, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश, जिसे हम पीपीओ आदेश भी बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा कुछ दस्तावेज और हैं जिनको आपको रखना है। सबसे पहला है पालनहार का भामाशाह नंबर, जिसमें आजकल भामाशाह या जन आधार जिसे हम बोलते हैं, उसकी UID या EID नंबर। दूसरा, पालनहार का मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि, ये सब होना चाहिए। तीसरा, आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश पर्याप्त होगा, उनके लिए आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र, बच्चे जो हैं उनका जो पालन पोषण का एक प्रमाण पत्र बना हुआ है वो होना चाहिए। छठा, आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण या विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो ये मुख्य दस्तावेज हुए। अब इन सब के आवेदन आप कैसे कर सकते हैं? इसका आवेदन आप ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र पे जाइए और वहाँ आप अपने इन सभी दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपका आवेदन ई-मित्रा से अप्लाई किया जाए या कुछ जानकारी चाहते हैं, तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे मैसेज करके इस स्कीम में अगर आपको आवेदन करना है तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें आपका अपना फेवरेट चैनल। बाय बाय।